दैनिक पोषण फादर अरविंद के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज हम एक बहुत ही सुंदर विषय पर बात करेंगे। कलीसिया का सबसे पहला काम क्या है? हमें लगता होगा कि कलीसिया का काम केवल शिक्षा देना या सेवा करना है। ये सब जरूरी है, पर यूहन्ना के सुसमाचार में हमें कुछ अलग और गहरा देखने को मिलता है। पहला उद्देश्य, लोगों को बंधनों से छुड़ाना। यूहन्ना अध्याय 20 पद संख्या 19 से 23 में हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मरे हुए में से जी उठे तो वे अपने शिष्यों के पास आए। शिष्य एक बंद कमरे में डर के मारे दुबके हुए थे। प्रभु ने उन्हें कोई बड़ी योजना या काम की सूची नहीं दी। उन्होंने सबसे पहले उन्हें शांति दी। इसके बाद उन्होंने उन्हें अपनी शक्ति दी। प्रभु ने कहा, जिनके पाप तुम क्षमा करोगे उनके पाप क्षमा कर दिए गए हैं। उपदेश देने से भी पहले उन्हें क्षमा बांटने के लिए भेजा गया। यही कलीसिया का सबसे पहला काम है। एक, पुराने बोझ से मुक्ति। शिष्य केवल अपने शत्रुओं से नहीं डर रहे थे, वे खुद से भी भाग रहे थे। उनके मन में हार का बोझ था। जब प्रभु संकट में थे तब वे भाग गए थे। उन्होंने उन्हें पहचानने से मना कर दिया था। लेकिन जब यीशु आए तो उन्होंने उनसे कोई सवाल जवाब नहीं किया। उन्होंने उन्हें डांटा नहीं, उन्होंने बस शांति की बात की। उन्होंने अपने शिष्यों को एक बहुत बड़ी शक्ति दी, दूसरों को उनके पुराने पापों से आजाद करने की शक्ति। इससे हमें यह समझ आता है कि कलीसिया कोई कचहरी या अदालत नहीं है। ये तो वो स्थान है जहां लोगों को बोझ से मुक्ति मिलती है। हमारा काम यह साबित करना नहीं है कि हम सही हैं, बल्कि यह है कि हम लोगों को उनके बीते हुए कल के बंधनों से छुड़ा सकें। हम लोगों से ये कह सकें, तुमने जो पहले किया तुम अब उसके गुलाम नहीं हो। दो, एक कठोर संसार में एक नया रास्ता। हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जहां कोई कुछ भूलता नहीं है। हर गलती को याद रखा जाता है। लोग आपकी एक गलती से ही आपकी पहचान बना देते हैं। पर प्रभु यीशु का तरीका अलग है। थॉमस को देखिए, उनके मन में संदेह था। वे सवाल कर रहे थे। प्रभु ने उन्हें दुत्कारा नहीं। प्रभु ने उन्हें अपने घाव दिखाए। उन्हीं घावों के द्वारा थॉमस का प्रभु से मिलन हुआ। दया का अर्थ यही है। ईश्वर हमारे घावों को नकारते नहीं हैं, वे उन्हें नया रूप दे देते हैं। क्षमा करने का मतलब ये नहीं है कि कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम पुरानी बातों को अपना भविष्य बिगाड़ने नहीं देंगे। तीन, नए जीवन की सांस और पाप स्वीकार का दान। यूहन्ना हमें बताते हैं कि प्रभु यीशु ने उन पर फूंका। यह हमें उत्पत्ति ग्रंथ की याद दिलाता है, जहां ईश्वर ने पहले मनुष्य के भीतर जीवन की सांस फूंकी थी। क्षमा केवल एक घोषणा नहीं है, ये एक नई रचना है। जब पाप क्षमा होते हैं तो कुछ नया जन्म लेता है। यहीं से हमें कलीसिया में पाप स्वीकार, कॉन्फेशन के संस्कार का महत्व समझ आता है। प्रभु केवल ये नहीं कहते कि तुम्हें क्षमा मिल गई। उन्होंने कलीसिया को इस क्षमा में एक भूमिका दी है। क्यों? क्योंकि हम केवल आत्मा नहीं, हम मनुष्य हैं। हमें क्षमा के शब्दों को कानों से सुनने की जरूरत होती है। हमें उसे महसूस करने की जरूरत होती है। पाप स्वीकार ईश्वर की जगह लेना नहीं है, ये तो ईश्वर की दया को छूने योग्य बनाना है। ये वो समय है जब प्रभु की सांस हम तक फिर से पहुंचती है। अनुग्रह, ग्रेस हमेशा ईश्वर का मुफ्त दान होता है, पर ईश्वर चाहते हैं कि हम उसका उत्तर दें। हम आते हैं, अपने दिल खोलते हैं और अपनी कमियां स्वीकार करते हैं। इसलिए नहीं कि हम क्षमा को खरीद सकें, बल्कि इसलिए ताकि हम उसे पूरी तरह पा सकें। ये एक रिश्ता है, हमारा बुलावा। तो आज हमारे लिए एक सरल सा सवाल है, क्या हमारा भाईचारा ऐसा है जहां लोग फिर से चैन की सांस ले सकें? या क्या यहां आकर लोग डर के मारे छिपने लगते हैं? क्या लोग हमारे पास तब आते हैं जब वे असफल होते हैं, या वे न्याय के डर से हमसे दूर भागते हैं? कलीसिया का काम साफ है, बंद दरवाजों को खोलना,
जो बंधा हुआ है उसे आजाद करना, ईश्वर के अनुग्रह को अपना काम करने देना। निष्कर्ष, आज हमें याद दिलाया गया है कि दया केवल ऐसी चीज नहीं है जो ईश्वर करते हैं। दया तो वो स्वयं है, यही उनका स्वभाव है। अगर हमने वह दया पाई है तो हमें उसे दूसरों तक ले जाना है, किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं, बल्कि वही शांति बांटने के लिए जो हमें मिली है। प्रभु यीशु कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूं।